एक तो हो गया महागठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये एक महागठबंधन, और दूसरा हो गया बीजेपी और सुदेश महतो आजसू पार्टी। तो ये तीसरा बनने जा रहा है। ये जो समन्वय झारखंड समन्वय समिति वैकल्पिक राजनीति के लिए तीसरा गठबंधन है। ये मिली भगत है ये सरकार। आज पक्ष विपक्ष दोनों अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने में एक है लोग। जो उजागर हुआ है कि 70 करोड़ रुपया में जेपीएससी का चेयरमैन का पद को जो है सुनिश्चित किया गया, एक नौकरी 80 लाख तक लिया गया। क्या ये कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ था मुख्यमंत्री? झारखंड के प्रखर नेता सूर्य सिंह बेसरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार इस बात को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं कि विभिन्न आदिवासी संगठन एक मंच पर आए और झारखंड के आदिवासियों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर एक लड़ाई लड़ी जा सके। झारखंड आंदोलनकारी के तौर पर भी आपने लड़ाई लड़ा, अब वर्तमान में तमाम आदिवासी संगठनों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा भी क्या उसी ये में है कि तमाम आदिवासी संगठनों को एकजुट करके आप आंदोलन लड़ेंगे? बिल्कुल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई आदिवासी संगठन अलग अलग बैनर पे आंदोलन मुद्दे पे कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे आदिवासी मूलवासी में काफ़ी खाई बन गया है। कोई आदिवासी मूलवासी एक साथ नहीं हुआ जो पहले हुआ करता था। दूसरी बात है, आदिवासी बीच में डीलिस्टिंग का मुद्दा आ गया तो आदिवासी में लड़ाने का लोग काम किया। धर्म के मुद्दा में सारना और सनातन एक है, ये भी एक बार चला। तो कुल मिला करके इस बीच में फिर घुमा फिर के जेपीएससी का स्टूडेंट का मामला आ गया। तो हम लोग मेरे समझ से, जिस समय से मैं 1986 में आजसू बनाया और आंदोलन किया, लेकिन 86 में आजसू बनाया, आजसू का कमांड मैं संभाला। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, छात्र थे, विद्यार्थी, बैचलर थे, एमएलए नहीं थे, ठीक है, स्टूडेंट लीडर जिसको बोला। तो बड़ी आंदोलन का अनुभव मेरे पास है। दूसरा है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा वाइस चांसलर थे उस समय, और डॉक्टर बीपी केसरी 9 भाषा के विद्वान थे, वो उसके चेयरमैन थे। तो विद्वान, स्टूडेंट तमाम एकजुट करके क्या बनाया, वो बनाया 11 सितंबर को रामगढ़ में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें नॉट ओनली शिबू सोरेन भी पहुंचे थे वहाँ पे। बताइए, विनोद बिहारी महतो अलग गुट जेएमएम का था, एनी होरो भी जिंदा थे झारखंड पार्टी, और तमाम छात्र विद्यार्थी। इतना बड़ा जमघट हो गया कि 53 संगठन रामगढ़ में एकजुट हो गया और बन गया झारखंड समन्वय समिति। उसी का पुनरावृत्ति कर रहा है, पुनर्गठन आज हो गया, आज पुनरावृत्ति आया। अब क्या है ना, इस बीच में एक आदमी का नाम लेना चाहूँगा, आदिवासी मूलवासी का संगठन बना के देखिए लगातार खतियानी आंदोलन किया था। कौन? डॉक्टर करमाव राव, आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो जो आंदोलन रामदयाल मुंडा किया था जो बैनर पे, वो आज नहीं है, बीपी केसरी नहीं है, उसके बाद डॉक्टर करमाव राव नहीं, अनगिनत लोग, आज गुरुजी नहीं है मान लीजिए। लेकिन अभी एक बड़ा आंदोलन की जरूरत है, बड़ा, लेकिन बड़ा आंदोलन के लिए एक सिंगल पार्टी का जरूरत नहीं। आज यहाँ 3 पॉलिटिकल पार्टी आ गया। झारखंड पीपुल्स पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है राजनीतिक, और दूसरा है भारत आदिवासी पार्टी जो प्रेम साहिब मुंडा का नेतृत्व में, झारखंड पीपुल्स पार्टी मेरा नेतृत्व में है, और एक तो जो है राम नरेश यादव जो है ना, वो आम आबाम मोर्चा बना दिया। तो 3 पॉलिटिकल पार्टी आ चुका है। तो तमाम जैसे समन्वय समिति, तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को भी बुलाएंगे हम लोग, जो कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरी बात है, जो विपक्ष में बीजेपी गठबंधन है, जो बीजेपी के साथ है, उसको इसमें नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि विपक्ष यार बीजेपी को देख लिया, और जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन को भी इसमें नहीं लाएंगे, क्योंकि वो महागठबंधन में है। तो यानी ये तीसरा विकल्प बनने जा रहा है। तीसरा विकल्प एकदम। एक तो हो गया महागठबंधन में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये एक महागठबंधन, और दूसरा हो गया बीजेपी और सुदेश महतो आजसू पार्टी। तो ये तीसरा बनने जा रहा है। ये जो झारखंड समन्वय समिति वैकल्पिक राजनीति के लिए तीसरा गठबंधन है ये, और आज शुरू हो गया, आज बिगुल फूंक दिया हम लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप तो लगातार उन मुद्दों को उठाते हैं, एसआईआर की बात कर रहे हैं, जेपीएससी को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ, कल जिस तरीके से छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद अभी विभिन्न आदिवासी संगठन जो है वो खतियान को लेकर, खतियान आधारित नियोजन नीति को लेकर के भी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। तो बहुत सारा मुद्दा है, ये तमाम मुद्दा एक बैनर के तले आप लोग होगा, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हैं। जैसे स्थानीय नीति, कोई भाषण में बोलता है, कोई स्थानीय मांग करते हैं। मैं खुद राइट अप किया हूँ, मैंने पूरे भारत के 28 राज्यों का डोमिसाइल पॉलिसी को स्टडी किया है, सुप्रीम कोर्ट का किया। 2002 में झारखंड हाई कोर्ट ने स्थानीय नीति बाबूलाल मरांडी का रिजेक्ट किया था ना,
तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जिला के अंतिम सर्वे के सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है उसी जिला में उसी व्यक्ति को स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। ये था हाईकोर्ट का, झारखंड हाईकोर्ट का। और विवादित बिहार में भी 1982 में चल रहा था, लेकिन बाबूलाल मरांडी कहाँ फेल हो गया। बाबूलाल मरांडी सरकार 2.5 साल में गिर गई। और इधर जो है ना कह दिया, उसमें हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दिया था कि केवल जमीन का खतियानी आधार ना बने, यहाँ का भाषा, संस्कृति, आदिवासी सामाजिक परंपरा को भी जोड़िए, ताकि जिनका खतियान नहीं है, जमीन नहीं है, तो कम से कम उस गांव के लोगों का भी हो कि हमारे गांव के बसिंदे हैं, खतियान नहीं है। तो ऐसे सुझाव दिया था। लेकिन अर्जुन मुंडा 2003 में जब सत्ता का बागडोर काबिज हो गया तो अर्जुन मुंडा ने क्या किया कि स्थानीय नीति बनाना भूल गया। और देख लीजिए कि ये शिबू सोरेन गुरुजी 3 बार चीफ मिनिस्टर और अर्जुन मुंडा बीजेपी से 3 बार, मिली जुली सरकार है। शिबू सोरेन को, जेएमएम को बीजेपी का समर्थन मिला और फिर जो है ना बीजेपी को जेएमएम का समर्थन। ये मिली भगत है ये सरकार। आज पक्ष विपक्ष दोनों अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर खाने में एक हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, 31 तारीख को जो एक महाजुटान होने जा रहा विभिन्न आदिवासी संगठनों का मूलवासियों की मांगों को लेकर के, आप लोग उसमें हैं शामिल? नहीं, अभी तक तो नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि अगर वो सहमत है, जिस बैनर तले ऑर्गेनाइज कर रहा है, पहला देखना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि अगर उसमें बंधु तिर्की आयोजक है तो बंधु तिर्की तो कांग्रेस का है, उनकी बेटी तो मंत्री है, तो हम तो सरकार के खिलाफ हैं। अभी जो सरकार का अंग है बंधु तिर्की, वो एक्स मंत्री है, पहले भी रहा है, और कांग्रेस का लीडर है, कार्यकारी अध्यक्ष है। बंधु तिर्की बुलाएगा, और बंधु तिर्की कौन है ना, एक्स मंत्री है, एक्स मिनिस्टर है। अब बंधु तिर्की क्या है, कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष है, और उनकी बेटी क्या है, उसका मंत्री है। मतलब सरकार है, सरकार डंडा भी चलाओगे, बुलाओगे भी नहीं, डंडा भी खिलाओगे, खिचड़ी भी खिलाओगे, दोनों नहीं होगा ना। अच्छा, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? जेपीएससी, जेएसएससी, एक तरफ नौकरी से निरस्त किया गया, दूसरे तरफ कोर्ट ने नौकरी बहाल की, छात्र लंबे समय तक आंदोलन किए और कल जबरदस्त झड़प पूरे झारखंड में। झड़प होना निंदनीय घटना है। जेपीएससी का मामला है कि इस प्रक्रिया में तमाम धांधलियाँ हुई हैं, नौकरी बेची गई है, और इसमें संलिप्तता हम तो सीधे तौर पर जो मुखिया है, जैसे एक चीज़ का मैं जोड़ना चाहता हूँ, महागठबंधन उस समय ठगबंधन हो गया कि आपका राज्यसभा में एक जीता और एक हारा, और थैली शाही परिमल लादमानी जीत गया। इसका जवाबदेही भी तय होना चाहिए था हेमंत सोरेन पर। महागठबंधन का मुखिया है, जेएमएम का एक राज्यसभा जीत गया, और आपका महागठबंधन का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा कहाँ चला गया, निर्दलीय को वोट दिलवा दिया। जवाबदेही हेमंत सोरेन का। आज इसमें जितना भी जेपीएससी में आज नौकरियां बेची गई है, इसमें भी संलिप्तता, मैं जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं कि हेमंत सोरेन मुखिया है, मुख्यमंत्री है, जेपीएससी का नीति नहीं बना पाया, बहाली में कैसा हुआ रोक नहीं पाया, कैसे चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। चेयरमैन तय करता है 70 करोड़ रुपया में, कौन तय किया बताइए? जो उजागर हुआ है कि 70 करोड़ रुपया में जेपीएससी का चेयरमैन का पद को जो है सुनिश्चित किया गया। एक नौकरी 80 लाख तक लिया गया। क्या ये कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ था मुख्यमंत्री? अपने राज्य में जेपीएससी का घोटाला हो रहा है। दूसरी बात, जो पार्टी चला रहा है उसका नाम है सुप्रिया भट्टाचार्य, उनकी पत्नी जो है डॉक्टर कौन भट्टाचार्य है, उसका पत्नी नौकरी बेचती थी, पता नहीं था हेमंत सोरेन। मुझे पूरा पता, जिस दिन सीबीआई जांच शुरू करेगी, मैं गवाह के रूप में मेरे पास ठोस प्रमाण है तो बाप करवाएंगे, चूंकि बयानी नहीं दे रहा हूँ। कंक्रीट सॉलिड कहाँ रुपया मिला, कितना हेमंत सोरेन रुपया लिया, सीआईडी को दे दीजिए, आपके पास है सबूत? नहीं, सीआईडी नहीं है। देखिए एक चीज है, अब बिल्ली को बोलिएगा कि दूध का रखवाला करेगा, आग मूत के बिल्ली बोलेगा मैं कोई नहीं देख रहा है, कि फिर मैंने दूध पिएगा। सीआईडी राज्य सरकार का एजेंसी है, और सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है, ईडी, इनकम टैक्स, 3 चूंकि ये मामला जो घोटाला किया, हम चाहते हैं कि पहला 24 तारीख, कल नहीं परसों, पीआईएल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, मुझे मालूम है, वहाँ पीआईएल हो गया और उसका हियरिंग डेट 24 तारीख है। 24 तारीख को जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच करने का पीआईएल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसका पीआईएल को, याचिका को, और 24 तारीख को घोषणा हो जाएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सूर्य सिंह बेसरा इस वक्त मौजूद थे, और झारखंड समन्वय समिति फिर एक बार अपने पुनरुत्थान पर है, और
जिससे झारखंड के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वो कहीं ना कहीं कोशिश हो रहा है कि झारखंड में वही समन्वय समिति जो है, झारखंड समन्वय समिति, जिसके तहत विभिन्न आदिवासी संगठनों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है और झारखंड में आदिवासी मूलवासियों के मुद्दों को एक जगह, एक मंच देने की कोशिश हो रही है और इसका नेतृत्व कहीं ना कहीं सूर्य सिंह बेसरा कर रहे हैं। तो प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप और लगातार आदिवासियों के हित और मुद्दों को लेकर के जो सूर्य सिंह बेसरा है वो लगातार आदिवासियों के मुद्दों पर खुल करके बोलते हैं और इस बार भी उन्होंने कई मुद्दों पर खुल करके बोला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।